कांग्रेस की तीनों प्रतिज्ञा यात्राओं का समापन आज होगा। आपको बता दें कि तीनों यात्राएं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। एक रायबरेली, दूसरी झांसी और तीसरी मथुरा में समाप्त होगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस की तीनों प्रतिज्ञा यात्राओं का समापन आज होगा। तीनों यात्राएं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी हैं और आपको बता दें कि एक रायबरेली, दूसरी झांसी और तीसरी मथुरा में समाप्त होगी। रायबरेली, झांसी और मथुरा। प्रियंका गांधी रायबरेली में प्रतिज्ञा यात्रा का समापन करेंगी और इस समापन यात्रा में आपको बता दें कि ये जो समापन होगा यात्रा का, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था, जन जन तक पहुंचना और साथ ही साथ लोगों तक अपने मुद्दे पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तमाम योजनाएं रही हैं, जो विफलताएं रही हैं, वो लोगों तक पहुंचाना कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश रही और ये उद्देश्य रहा इस प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए। वहीं आपको बता दें कि ये तीनों प्रतिज्ञा यात्रा जो है आज समाप्त होने वाली हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी हैं। मथुरा, रायबरेली और झांसी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी रायबरेली में प्रतिज्ञा यात्रा का समापन करेंगी। तो ये जो तीन प्रतिज्ञा यात्राएं हैं आज अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। आज इन यात्राओं का समापन होगा। तो प्रियंका गांधी रायबरेली में प्रतिज्ञा यात्रा का समापन करेंगी। रामानुज भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामानुज, आज कांग्रेस की तीनों प्रतिज्ञा यात्राओं का समापन होगा, किस तरीके से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है आपको? कहां पर ये यात्राएं जो हैं पहुंची है और किस तरीके से समापन इनका होने वाला है? देखिए मोनिका, अगर बात की जाए कि इन तीनों यात्राओं का जो है समापन, सबका गंतव्य तय था। जो लखनऊ की जो जाएगी प्रतिज्ञा यात्रा वो बुंदेलखंड जाके यानी झांसी में उनका समापन होना है। जो वाराणसी से जो प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हुई थी उसका समापन आज जो है रायबरेली के अंदर होना है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सहारनपुर की जो प्रतिज्ञा यात्रा थी उसका समापन जो है मथुरा में होना है। तो ऐसे में आज जो है प्रियंका गांधी जो लखनऊ में पहले जिन्होंने हरी झंडी दिखाई थी तीनों यात्राओं की, वो आज जो है रायबरेली पहुंचेंगी और वहां पर जो है उस समापन समारोह में शामिल होंगी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के सियासत में जिस तरीके से ये प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई थी वो वाकई एक बार और एक प्रतिज्ञा यात्रा जो चरण छूट गया है उसको अगले दीपावली के बाद जो है निकाला जाएगा। लेकिन आज जो है अंतिम चरण था, अंतिम दिन था और आज के अंतिम दिन में जो है प्रियंका गांधी रायबरेली में इस यात्रा के अंदर शामिल होंगी और अंतिम पड़ाव था रायबरेली का और इन सभी यात्राओं का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से जनाधार की अगर बात की जाए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी के रैलियों की बात की जाए, तो उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार कांग्रेस फिर दोबारा से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। और ऐसे में आपने देखा कि इस यात्रा को जो है हर तरफ कहीं ना कहीं सराहा जा रहा था। और आज जो है रायबरेली की अगर बात की तो रायबरेली के अंदर खुद प्रियंका गांधी वहां मौजूद रहेंगी। और ऐसे में रायबरेली उनका संसदीय क्षेत्र है, उनकी माताजी का यानी कि सोनिया गांधी संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट को और मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी आज इस रैली के अंतिम पड़ाव की अगर बात की जाए प्रतिज्ञा यात्रा की, जो बनारस से प्रतिज्ञा यात्रा चल रही थी उसके अंतिम पड़ाव में आज शामिल होंगे। और इसके बाद ये यात्रा यहाँ पे स्थगित कर दी जाएगी, इसके बाद बंद कर दी जाएगी। दोबारा जो दूसरा चरण है उसके लिए, जिसमें पीलीभीत, बरेली और गोरखपुर का क्षेत्र है, इस सभी को साधने के लिए भी माना जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में इस प्रतिज्ञा यात्रा को फिर से शुरू कर सकती है। जी क्या रामानुज, रूट डायवर्जन को लेकर भी किसी तरीके की कोई यहाँ पर चीज सामने आई है? और साथ ही अगर बात करें असर की, तो क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, किस तरह का असर प्रतिज्ञा यात्रा का देखने को मिला? क्या लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया? देखिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस को वाकई सपोर्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए, जिसको लगातार पहले भी राहुल गांधी जो है उनकी सरकार, जब यूपी की सरकार थी तभी उसको जो है बढ़ावा दे रहे थे और उसमें भी लगातार जो है किसानों की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के अंदर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पूर्वांचल के अंदर भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन सहारनपुर की अगर बात की जाए तो सहारनपुर और उस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें जिस स्तर का जो चाहिए था कांग्रेस को, जिस स्तर का जो उनको उत्साह चाहिए था कार्यकर्ताओं का, ये कहें कि उनके लोग जुड़ने का, तो वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा। क्योंकि वहां अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो वहां पर जाट बेल्ट
गन्ना बेल्ट, जी। वो इससे कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो है वो जो है अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यानी कि सीधे तौर पर आरएलडी का वहां पर फोकस ज्यादा है और ऐसे में ज्यादा जो रुझान है वो आरएलडी की तरफ है। लेकिन कांग्रेस का भी जो अपना वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में भी है और उसमें कांग्रेस इस यात्रा के जरिए के साथ साथ अगर बात की जाए तो उन तमाम नेताओं के साथ आगे बढ़ रही है जो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती दिला सकते हैं और यात्रा का भी एक मिला जुला अच्छा रिस्पांस रहा। रामानुज कहते हैं कि कुछ ना से कुछ होना बेहतर है। जिस तरीके से आपने बताया कि यात्राओं का, इन प्रतिज्ञा यात्राओं का असर कहीं ना कहीं फील्ड पर नजर आ रहा है और यही वजह क्या हम माने कि प्रियंका गांधी में पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, चाहे उनके भाषणों की अगर हम बात करें। देखिए मोनिका, अगर आपने ध्यान दिया हो कि 2017 का जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था वो वाकई एक ऐसा डिसीजन था जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इकाई के आंकड़े में ले गया। और अगर देखा जाए इससे पहले भी अगर आप पूरा खाका उठा के देखिए कांग्रेस का, तो 32 साल की अगर बात की जाए तो इससे जब से सत्ता से बाहर हुई है तब से कांग्रेस का आंकड़ा जो है दहाई में रहा है। उससे पहले अगर 2012 की बात की जाए तो 37 सीटें थी कांग्रेस के पास। लगातार जो है इस गठबंधन से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ और उसमें ये समझ गई है कांग्रेस और प्रियंका गांधी भी इस पूरी रणनीति को लेकर चल रही है कि किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा। और इसी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, वो भले ही मायावती का हो, वो पहले कांग्रेस का हुआ करता था और जो अगड़ा वोट है वो भी पहले कांग्रेस का हुआ करता था। लेकिन अब जो छोटे दलों से, राजनीतिक दलों से जो गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा जो है नुकसानदायक डिसीजन रहा था। उस निर्णय को दोबारा नहीं दोहराएंगे और इसमें कांग्रेस अपनी जो जड़ें मजबूत करने के साथ साथ अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संगठन को, जो संगठन एक बहुत पीछे छूट गया था कांग्रेस का, उसको रिवाइव करने के लिए लगातार संगठन पर भी काम किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिस्पांस की अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव में एक ठीक ठाक रिस्पांस जो है दहाई के आंकड़े में कांग्रेस का पहुंच सकता है। जी चलिए, शुक्रिया आपका रामानुज तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।